नमः संस्कृताय मित्राणि। आइए आज हम लोग फिर से प्रारंभ करते हैं पढ़ना रुचिरा द्वितीयो भागः। जी हाँ मित्रों, हम लोगों ने मंगलम इस पाठ को देखा। आइए आज हम लोग सुभाषितानि जो प्रथमा पाठ है इस पाठ को पढ़ते हैं। तो आप लोग कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाएंगे। चलते हैं सीधा विषय की ओर। सबसे पहले देखिए यहाँ मित्रों, प्रथमः पाठः सुभाषितानि। जी हाँ मित्रों, अब आप नोट करते चलिए। सुभाषितम जो है प्रथमा एक वचन में होता है, सुभाषितम द्विवचन में सुभाषिते और बहुवचन में सुभाषितानि। ठीक है, तो आइए हम लोग सुभाषितानि का सबसे पहले वाचन करें। क्या लिखा है कि पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। दूसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। फिर बोले दाने तपसि शौर्ये च विज्ञानी विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा सद्भिरेव सहासीता सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिः विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत् धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखे भवेत्। ये पांचवा हुआ। आइए अंतिम पढ़ लेते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गा करे यस्या किं करिष्यति दुर्जना। इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने इसका वाचन कर लिया और आइए अब हम एक एक अर्थ लगाते चलेंगे। कॉपी कलम लेके आप तैयार हो जाइए, नोट करते चलेंगे। पृथिव्याम यहाँ सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आधारे सप्तमी विभक्ति होती है। आधार में कौन सी विभक्ति? सप्तमी। पृथिव्याम अर्थात पृथ्वी में। आधार क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी में क्या है? कहा त्रीणी रत्नानि, तीन रत्न है। बोला कौन कौन? बोला जलम, फिर बोले अन्नम, और क्या? बोले सुभाषितम। इस पृथ्वी में तीन रत्न है, या इसलिए यहां आ गया त्रीणी रत्नानि। ठीक है, रत्नम रत्ने रत्नानि। कति रत्नानि सन्ति? पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति? प्रश्न बनेगा तो उत्तर क्या लिखेंगे? पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि सन्ति। फिर पूछेंगे कोई कि के कानि? त्रीणी रत्नानि कानि अर्थात कौन कौन? तब आप कहेंगे जलम अन्नम सुभाषितम। जी हाँ मित्रों, यहाँ जलम है फिर अन्नम है। ठीक, तो तीन रत्न आप समझ गए ना। पृथ्वी में तीन रत्न किसे माना गया है? जल को, पहला जल को, दूसरा अन्न को और तीसरा सुभाषित। मित्रों यदि ये तीन चीज आपके पास है तो समझिए स्वर्ग में है आप। स्वर्ग, यही स्वर्ग है और नरक भी है। इसीलिए अच्छा जल, अच्छी वाणी और अच्छा भोजन, इसको रत्न माना गया। अब आगे क्या कह रहे हैं? कहे मूढ़ई मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जी हाँ, या मूढ़ शब्द का तृतीया बहुवचन में बन गया आपका मूढ़ई। जैसे बालका का क्या बोलते हैं? बालकई, तृतीया बहुवचन में। एक वचन में बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकई। उसी तरह मूढ़ेन, मूढ़ाभ्याम, मूढ़ई। मूढ़ई कहने का अर्थ हुआ मूढ़ों के द्वारा, मूर्ख के द्वारा, जो मूढ़ है एकदम। तो वो क्या समझ रहे हैं? बोले पाषाण खंडेशु, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, जो पाषाण है
उसका जो खंड है, टुकड़ा टुकड़ा है ना, उसी में वो रत्न संज्ञा समझ रहा, उसी को क्या मान रहे हैं, रत्न। किंतु मनीषियों ने, विद्वानों ने, है ना, विद्वानों का ये मत आया, क्या बोला, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इस प्रकार से आप लोगों ने मोटा मोटी 3 रत्न समझ गए कि इस पृथ्वी में 3 रत्न माने गए हैं। 3 रत्न वो कौन कौन से हैं? 1 नंबर जल, दूसरा अन्न, तीसरा सुभाषित। इसीलिए अच्छी वाणी बोलिए मित्रों, और अच्छे भोजन करिए आप एकदम। अन्न जब अच्छा रहेगा ना, जथा अन्नम तथा मन, यथा अन्नम तथा मन। मन जो है, बोला जिस प्रकार आप आहार करेंगे, जैसे आपका अन्न होगा वैसा ही मन होगा। और जल भी शुद्ध पीजिए आप, जल शुद्ध पीजिए, अन्न अच्छा खाइए, ताकि आपका मन अच्छा रहेगा। और जब आपका मन बढ़िया रहेगा तो आपकी वाणी भी अच्छी रहेगी, सुभाषित सुभाषित हो जाएगी, एकदम सुष्ठु भाषित। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रथम पंक्ति को देख लिया, अर्थात पहले श्लोक को देख लिया, प्रथम सूक्ति को। आइए दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि सत्येन धार्यते पृथ्वी। लिख लीजिए 1 नंबर में आप, सत्येन, यहाँ जो है ये तृतीया एक वचन है, आप सब लोग जान रहे हैं। अर्थात तृतीया जो यहाँ सत्येन है ना, और फिर धार्यते पृथ्वी, ये नोट करिए। ये जो पृथ्वी टिकी हुई है, जो धारण है, जो ये धार्यते पृथ्वी, कैसे धार्यते, तो इसका साधन कार्य सत्येन, सत्य के कारण ही तो यह पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य है तो पृथ्वी है, और जब सत्य ही समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी भी समाप्त हो जाएगा। तो सत्य के कारण क्या क्या है, तो मित्रों देखिए, सत्येन पृथ्वी और सत्येन रवि। अब जो रवि है, सूर्य जो तप रहे हैं, जो प्रकाश दे रहे हैं, वह प्रकाश कैसे दे रहे हैं? सत्य के कारण। सत्य है इस पृथ्वी में, तब इसीलिए कहे सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। जो रवि है अर्थात जो सूर्य है, यह सूर्य भी सत्य के कारण ही तप रहा है। तपने का कारण क्या है? सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आ रहा है, वह प्रकाश का मुख्य कारण यहाँ सत्य आपको दिखाई दे रहा है। ये सत्य, इस पृथ्वी में सत्य है, इसलिए सूर्य भी है, इसलिए पृथ्वी टिकी हुई है। और क्या बोले, सत्य नवाति वायुषा। वायु, जो वायु है, वायु भी सत्य के कारण ही बह रही है। वायु धन लिखिए, वायु धन प्लस दीजिए और च, तो क्या हो गया, वायुश्च, विसर्ग को सकार हो गया, तो सुनासु लगा देंगे आप। ठीक है, तो विसर्ग को स होके वायुश्च बन गया। वायु वायु वायवः, रूप भी चलेगा इसका, साधु साधु साधवः। तो यह जो वायु बह रही है, वह किसके कारण? सत्य के कारण। कहीं ना कहीं सत्य है, इसलिए वायु बह रही है। वाति वातः वान्ति, वा धातु है। ठीक है, आप लोग लिखिए, वाति में वा क्या है? धातु है, वो इसका रूप चलता है लट लकार में। वाति मतलब बहती है, तो वाति वातः वान्ति, वासी वाथः वातः वामी वाव वाम, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, वाति मतलब बहती है। क्या बहती है? बोले वायु। कैसे? बोले सत्य के कारण, सत्य है इसीलिए। आगे का है कि सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठा है। सबका मूल आधार मित्रों यही सत्य है। इसीलिए कहे कि सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि
सत्येन वाति वायुष्य सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। आइए तीसरे पंक्ति को देखिए। कहे कि दाने तपसी, ओहो कितना सुंदर सुंदर वाक्य है और कितना सुंदर सुंदर पद का। ये जो दाने, तपसी, शौर्य और क्या है, विज्ञाने विनय नए, सबको नोट करिए, सब में विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति। ये ए जिसमें आएगा ऊपर में उसको समझेंगे आप, इसमें सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति आधारी, आधार समझिए। मैं ये अर्थ जा रहा है, दाने अर्थात दान में, तपसी अर्थात तप में, शौर्य शौर्य में, पराक्रम में। तो किसमें किसमें, बोले दान में, और किसमें, बोले तप में, और किसमें, बोले विज्ञान और विनय में, नए में, न्याय में। दान में, तप में, पराक्रम में, विज्ञान में और बोले विनय में, नए में। बोले विस्मय, विस्मय में जो विसर्ग है मित्रों, इसी को ओकार हो गया है उत्तु। बोले विस्मयो नहीं कर्तव्यो, कभी आप आश्चर्य नहीं करिएगा इस सब चीज में। बोले किसमें, कहे दान में, और किस, बोले तप में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनय में और न्याय में। बोले बहुरत्ना वसुंधरा, ये वसुंधरा जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी में रत्न है। ये सब रत्न कहने का अर्थ आप ये समझिए, हमेशा कर्तव्य का पालन करिए, दान करिए। आप यदि आपके पास धन है दान करिए, ज्ञानी है आप तप करिए। मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है मित्रों, इसलिए हमें तप भी करना चाहिए। इसलिए इसमें कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, मेहनत परिश्रम करने में आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बोले शौर्य पराक्रम में, विज्ञान है, आप ज्ञान को प्रकाश करिए, अपने विशेष ज्ञान को हर नित्य दिन, नए नए दिन को आप विशेष जानकारी, विशेष ज्ञान को आप लें। विनय, आपके अंदर विनय का भाव होना चाहिए, न्याय का भाव होना चाहिए, इसमें कभी आप आश्चर्य नहीं करें। इसे इसलिए कहा गया विस्मयो विस्मयो ही न कर्तव्य, या कर्तव्य में जो है तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्री धातु तव्यत प्रत्यय, करना चाहिए। क्या, बोले नहीं कर्तव्य, नहीं करना, क्या नहीं, बोले विस्मय माने आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, इसलिए हमेशा दानी बनिए, आप तपस्वी बनिए, पराक्रमी बनिए, विज्ञानी बनिए, विनयी बनिए, न्यायी बनिए। आते हैं मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे श्लोक को देखेंगे। अब इसका भी अर्थ देखिए, बहुत ही सुंदर है। कहे सद्भि एव सहासीता, सद्भि एव सहासीत। यहां आप नोट करिए, जो सद्भि है मित्रों, सद्भि का अर्थ होता है सज्जनई। सद्भि प्लस लिखिए एव, तो क्या बन गया, सद्भि रेव। ये लिखिए आप लोग, ये देखिए मैं यहां आपको लिख के बताऊंगा। सद्भि, ठीक है, धन एव, सद्भि धन क्या लिखेंगे मित्रों, एव, तो बन जाएगा आपका यही वाला सद्भि रेव। क्या बन जाएगा, सद्भि रेव। तो सद्भि, सद्भि देखिए यहाँ चार, ये जो चार पाद है दो श्लोक में, हमेशा याद रखिए, अनुष्टुप छंद में चार पाद होते हैं मित्रों। दो पंक्ति है मगर दोनों पंक्तियों में दो दो पाद है। एक पाद देखिए यहाँ प्रथम पाद को सद्भि रेव साहसीता में, दूसरे पाद को सद्भि कुर्वीत संगतिम, तीसरे पाद ये है सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और चौथा पाद है ना सद्भि किंचिदाचरित। मित्रों अच्छे से जब आप पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, अर्थ को अच्छे से निकालिए, ज्ञान को थोड़ा और आप प्रखर बनाइए। तो ये आप समझ गए ना, अनुष्टुप छंद, अभी हम जितने श्लोक को पढ़ रहे हैं सारे में कौन सा छंद है, अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का पहचान क्या होता है मित्रों, 32 वर्ण होता है अनुष्टुप छंदों में सब मिला के। कितने पाद होते हैं, चार पाद, अभी हमने बताया ना, प्रथम पंक्ति में 2 और द्वितीय पंक्ति में 2, चार पाद। तो चारों पाद में 8-8 वर्ण करके अर्चों का 32 वर्ण होता है। सद्भि रेव साहसीता में देखिए 8 वर्ण होगा, स 1, ठीक है, सद्भि में सद्भि हो गया 2, रेव 2 2 4, स 5, हा 6, सी 7, तो 8।
इस प्रकार से 8 वर्ण करके चारों पाद में 8 चौका 32 वर्ण होता है अनुष्टुप छंद में। जो भी मित्रों साथियों जो भी लोग नहीं जान रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं और एक शिक्षक को छंद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो यहाँ संधि क्या हो गया, सद्भी धन एव, तो क्या बन गया सद्भी रेव। कहा आगे सह, सद्भी एव बोले सह, सह मतलब साथ में, सह मतलब क्या होता है साथ में, तो बोले सह। उसके बाद आसीत, संधि करिए आप लोग मित्रों, ये देखिए सह के बाद आसीत, एक जरा सा आसीत, ठीक। तो सह धन आसीत, तो क्या बनेगा, संधि करेंगे दीर्घ संधि हो जाएगा, अ प्लस अ बराबर आ, ह में जो अ है और उधर आसीत का मिलाइए, सहासीत तब हो गया। तो सह धन आसीत तो हो गया सहासीत। आसीत का अर्थ बैठना चाहिए, यहां जो आसीत है मित्रों ये आपका विधिलिंग लकार का है, इसमें धातु आस है मित्रों, और आस धातु विधिलिंग लकार में हम यदि बनाए तो कैसे बनेगा आसीत, ठीक है। लट में आस्ते आसाते आसते, आसे आसाथे आसध्वे आसे आसा आसवहे आसमहे। तो इस प्रकार से जो यहाँ आसीत का प्रयोग हुआ ये आस धातु है बैठने, इसमें बैठने के अर्थ में, ठीक है। नहीं कहते राजा सिंहासनम आसीत, वह हाँ वह आस्ते बैठता है, तो ये आस धातु समझ में आ गया। लिखिए आस माने बैठने के अर्थ में है, तो आसीत है तो बैठना चाहिए। बोले कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, बोला सद्भी एव सह, माने सद्भी माने सज्जनों के साथ, सज्जनों के ही साथ। सद्भी का अर्थ क्या हुआ सज्जन, तो बोले क्या, तो सद्भी बहुवचन में हो गया, बोला सज्जनों, ठीक है सज्जनों के ही साथ, एवं मैंने ही हो गया, तो सज्जनों के ही साथ आप बैठे उठे, ठीक है। ये भाव आ रहा है किनके साथ, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, विधिलिंग चाहिए अर्थ में। तो आसीत समझ गए, किनके साथ बैठना चाहिए, बोले सज्जनों के साथ। और क्या बोले सद्भी कुर्वीत संगति। जी हाँ मित्रों, इस सूक्ति में इस श्लोक में जो चौथा नंबर वाला इसमें विधिलिंग लकार का अधिक प्रयोग हुआ। यहाँ भी आप क्री धातु का कुर्वीत जो देख रहे हैं आत्मनेपदी में कुर्वीत बनता है विधिलिंग लकार में, अर्थात करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कहा संगतिम, संगति करना चाहिए। तो संगति किनकी होनी चाहिए, किनकी संगति करना चाहिए मित्रों, इस श्लोक से आप समझिए। कहा सद्भी, सज्जनों के साथ, है ना, सज्जनों के ही आप संगति करें। किनकी संगति, सज्जनों की, इसीलिए कहा सद्भी कुर्वीत, सद्भी किम कुर्वीत, क्या करें, तो बोले संगतिम कुर्वीत, सज्जनों की संगति करें। मोटा मोटी अर्थ क्या हुआ कि सज्जन, पहले वाले में पाद में देखिए कि सद्भी रेव साहसित, अर्थात सज्जनों के ही साथ बैठे, बोले दूसरे पाद में बोले सज्जनों की ही संगति करें, और तीसरे पाद में यहाँ आ जाइए आप सद्भी विवादम मैत्रीम च। मित्रों भले लेट होगा किंतु एक एक पाद को, एक एक अर्थ को आप जान जाएंगे, एक एक पद का भाव विभक्ति, तो मित्रों पूरा जीवन भर आपको याद रहेगा, पढ़ने में मजा आएगा यदि आप मन से पढ़ेंगे। और जब मन से पढ़ करके आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों, जब आप शिक्षक बन करके जाएंगे विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने, तो वह विद्यार्थी धन्य हो जाएगा आपको पा करके। तो दूसरे पंक्ति में देखिए क्या लिखा है, सद्भी विवादम, ठीक है, मैत्रीम च न असद्भी किंचित आचरित। मैंने कहा जो सद्भी है सज्जन लोग, बोले उनके साथ, बोले क्या, बोले सद्भी विवादम न किंचित आचरित, मतलब थोड़ा भी उनके साथ विवाद न करें, थोड़ा भी, किनके साथ, सज्जनों के साथ। जी हाँ मित्रों, सज्जन व्यक्ति के साथ, जो सज्जन हैं, जो अच्छे व्यक्ति, उनके साथ कभी भी आप क्या विवाद न करें। सद्भिर विवादम न किंचित आचरित, ये अर्थ लेंगे।
और आगे बोले मैत्रीम च, और मैत्री बोल रहा है, मैत्री किनके साथ नहीं कर रहे हैं, बोला मैत्रीम च न असद भी, माने जो दुर्जन हैं, जो सद भी नहीं है, ऐसे दुर्जनों के साथ, न असद भी कह रहा है, बोले ऐसे दुर्जनों के साथ क्या नहीं करे, बोले मैत्रीम, मैत्री मतलब मित्रता, न किंचित आचर्य, मतलब थोड़ा भी उनकी थोड़ी भी मित्रता नहीं होनी चाहिए, किनके साथ, दुर्जनों के साथ। जी हाँ मित्रों, आप सबके भी मित्र होंगे, और जो जब आपके सज्जन अच्छे अच्छे मित्र होते हैं तो आप उन मित्रों का जो सुख और आनंद लेते होंगे, तो कहना ही क्या है। इसीलिए कहा कि यदि मित्रता करनी है तो आप सज्जनों के साथ करें। और क्या बोले, असज्जन यदि है, कोई असद भी व्यक्ति है, यदि असज्जन है, दुर्जन है, तो उनके साथ किंचित मन थोड़ी भी मित्रता न करें, नहीं तो आपको हानि ही हानि है। जीवन में लाभ है कहाँ, दुर्जनों से हानि मिलता है। दुर्जन कभी किसी का भलाई नहीं सोचता है। कितना अच्छा ज्ञान है इस पंक्ति में, इसका अर्थ आप समझ गए होंगे मित्रों। तो इस तरह से आपने सद भी समझ गया है ना। साहसीता में जो है स है, फिर आसित है, इसमें आस धातु है, ठीक है। और क्या है बोले, विधिलिंग लकार का प्रयोग हुआ है, सब नोट करते जाइए। कुर्वीता में भी जो है विधिलिंग लकारी में है ये कुर्वीता, और आत्मनेपदी का है, धातु क्री है, ठीक है। इतना अर्थ समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे, हम समझ रहे होंगे। जहां कहीं आपको कोई दिक्कत हो आप तुरंत प्रश्न करिए, कमेंट्स में आप लिखिए। तो ये अब चौथा हो गया, पांचवें पे चलते हैं हम लोग। इस प्रकार से आप लोगों ने जान भी लिया, ज्ञान भी हो गया कि किनके साथ मित्रता करनी चाहिए और कैसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, संगति किनकी करनी चाहिए, किन लोगों की संगति करनी चाहिए, कैसे लोगों की संगति, ये भी आपने जान लिया। अब आइए, बोले धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। कितनी सुंदर बातें कही गई है मित्रों, पहले नोट करिए। यहाँ सप्तमी विभक्ति बहुवचन, किसमें, धन धान्य प्रयोगेषु, एक पद में बना हुआ है ये। जैसे रामेशु कहते हैं ना, बालकेशु, बालकेशु, शिक्षकेशु, गायकेशु, उसी तरह एक पद में आ गया धन धान्य प्रयोगेशु। ये सु आया, समझ गए। सप्तमी सप्तमी आपको बताया ही हूं, आधार होता है, अर्थात किस में कह रहा, बोला धन धान्य प्रयोग में। जब आप धन धान्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें, और क्या बोले, विद्यायाः संग्रहेषु च, विद्यायाः अर्थात विद्या के, विद्यायाः में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, लिख लीजिए। और विद्या के किस चीज में, बोले विद्या के संग्रहेषु, मैंने संग्रहों में, संग्रह जब विद्या का आप संग्रह करते तो उसमें, और किस में, बोला धान धान्य के प्रयोग में। बोले और क्या, बोले आहारे व्यवहारे च, आहार में मित्रों, यहाँ भी सप्तमी है। इस श्लोक में, 5वें नंबर के श्लोक में केवल सप्तमी ही सप्तमी विभक्ति नजर आ रहा है मित्रों। और जो सप्तमी है, सप्तमी का भाव मैंने आपको बता ही दिया है कि आधारे सप्तमी विभक्ति होती है। तो कहा किसमें, बोले धन धान्य प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, और बोले आहार में, ठीक है, और बोले व्यवहार में, बोले च, आहार और व्यवहार में, बोले क्या, बोले त्यक्त लज्जा सुखी भवे। त्यक्त माने छोड़ दे, बोले क्या, त्यक्त लज्जा, लज्जा सुखी भव, जो लज्जा न करे ऐसे त्यक्त लज्जा जाना। यदि कोई धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, और आहार में, खाने पीने में, है ना, और व्यवहार में जो लज्जा न करे वही तो सुखी रहेगा। तो बोले त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, वह सुखी रहता है। तो आप लोगों ने समझ गए कि किसमें लज्जा नहीं करना, विद्या के संग्रह में कभी भी आप लज्जा न करें। जहां से आपको ज्ञान प्राप्त हो, चाहे वह छोटा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उच्च से उच्च बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, यदि आपको ज्ञान मिल रहा है, यदि आपको विद्या की प्राप्ति हो रही है, तो आप उस विद्या का संग्रह अवश्य ही करें। आप वहां लज्जा आप न करें। धन है आपके पास तो प्रयोग करिए,
आहार आहारे, खाने में क्या लज्जा, खाने में भी लज्जा नहीं करनी चाहिए, खाइए, क्योंकि यह शरीर तो अन्न से ही टिकी हुई है, इसलिए। और व्यवहार में लज्जा मत करिए, व्यवहार आप यूं अच्छे से अच्छे बनाइए। आपका व्यवहार ही कहते हैं ना, आपका व्यवहार ही तो आपका व्यक्तित्व को झलकाता है। तो व्यवहार में भी नहीं करना चाहिए लज्जा, और आहार में भी। इस प्रकार से मित्रों आप लोगों ने जान लिया कि कौन से व्यक्ति, कैसे व्यक्ति सुखी रहते हैं, है ना, किस प्रकार के व्यक्ति जो है इस संसार में, इस जीवन में ना सुख पूर्वक रहते हैं और जीते हैं। तो ये समझ गए। आगे चलिए, बोले क्षमा वशी कृतिर्लोके, क्या बोले, क्षमा वशी कृतिर्लोके, क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य, किम करिष्यति दुर्जन। लिखिए आप पहले, संधि करिए पहले, क्षमा वशी कृति लोके, तो क्या बन गया, कृतिर लोके। तो क्षमा वशी कृति एक शब्द आ गया। अब कहा क्षमया किम न साध्य, क्षमया में यहाँ जो क्षमया है इसमें तृतीया एक वचन है, क्षमा क्षमया, लता लतया, क्षमा क्षमया, और सीता सीतया, गीता गीतया, रीता रीतया। क्षमया में बोला, क्षमया में तृतीया एक वचन है, क्षमा के द्वारा, बोले किम न साध्य, क्षमा यदि है आपके पास, क्षमा करने की यदि सांस है, यदि शक्ति यदि आपके अंदर है, तो उससे क्या नहीं साधा जा सकता है। अर्थ एक एक का अर्थ आप निकलते जाइए तो निकल जाएगा। बोले क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति, वशी, यहाँ जो क्षमा वशी शब्द बन रहा है, ध्यान दीजिए, वशी अर्थात तो वशीकरण, क्षमा रूपी वशीकरण यदि किसी के पास है, कृति ही लोके, इस प्रकार की कृति यदि आप क्षमा करने भी जानते हैं और यदि आपके पास है, तो बोला क्षमया किम न साध्यते, तो उस क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। और क्या बोले, शांति खड्ग करे यश, करे लिख लीजिए, करे मतलब होता है हाथ में, करह का सप्तमी एक वचन में बन गया करे, करह मतलब हाथ, तो करे, बोले करे, बोले क्या करे, बोले शांति खड्ग, अर्थात शांति रूपी खड्ग जिसके हाथ में हो। बोले यस्य, यस्य है ना, यस्य यहाँ षष्ठी एक वचन में बना है, यस्य मैंने जिसके, यस्य का अर्थ क्या होगा, जिसके, यस्य करे अर्थात जिसके हाथ में, बोले क्या, बोले शांति खड्ग, यस्य करे शांति खड्ग, मैंने जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग हो। बोले किम करिष्यति दुर्जन, तो फिर दुर्जन क्या करेगा, क्री धातु ऋट लकार, जान ही रहे हैं, करिष्यति यहाँ बना है, करेगा, किम मन क्या, क्या करेगा, बोला दुर्जन, तो दुर्जन क्या करेगा, यदि आपके हाथ में शांति रूपी खड्ग है, शांति रूपी यदि खड्ग है, शांत स्वभाव के हैं यदि आप, शांत प्रकृति के हैं यदि आप, तो दुर्जन भी आपको कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। और क्षमा रूपी आप हमेशा क्षमावान आप बने, क्षमा रूपी, क्षमा वशी, बोला क्षमा रूपी वशीकरण आप रखें, और जब आप क्षमा भी करने जानेंगे, जब आपके पास क्षमा रूपी शक्ति भी रहेगी, ताकत, तो बोले क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने इन श्लोकों को देखा। मित्रों आपको समझ में यदि 100% आ गया होगा, मित्रों यदि आप मन से पढ़ रहे होंगे, मुझे विश्वास है जो मन से पढ़ता है उसको अवश्य समझ में आएगा, तो आप सभी मन से पढ़ा करें। और मित्रों आप मन से लाइक करिए, यदि आपका यदि पढ़ना सार्थक हो जा रहा है, यदि आपको समझ में आ रहा है, तो आप लाइक करने में भी मत चूकिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने में भी मत चूकिएगा, जहां से आपको ज्ञान प्राप्त होता हो उस चैनल को आप अवश्य जो है सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ज्ञान के बिना पूरा संसार अंधकारमय है, इसलिए ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए मित्रों आप अच्छी वाणी को सुने, अधिक से अधिक जहां से आपको ज्ञान मिले, ऐसे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, और खूब ज्ञान के द्वारा आप इस संसार में जो है प्रकाशमान हो। तो मित्रों आगे अब हम चलेंगे, इस छठे को देख लिया, छठे भाव को, छठे नंबर श्लोक को देखा, इसके अर्थ को देखा, कुछ शब्दार्थ है इन श्लोकों में जो शब्द आए हैं, इन सभी शब्दों का हम कुछ अर्थ देखते चलेंगे मित्रों। तो देखिए यहाँ क्या है, पृथ्व्याम, पृथ्व्याम का अर्थ समझ गए, पृथ्व्याम अर्थात धरती पर, जो हमने कहा आपको कि पृथ्व्याम ये आधारे, आधार पृथ्वी शब्द का सप्तमी एक वचन में बना है, मतलब पृथ्वी मैंने धरती पर, पृथ्व्याम का अर्थ क्या हो गया, धरती पर। सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्खों के द्वारा, मूढ़ई पाषाण खंडेशु, बोला पाषाण खंडेशु ने पत्थर के टुकड़ों में, जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों में ही रत्न
समझ रहे हैं कि रत्न का संज्ञा, रत्न का नाम तो पत्थर के टुकड़ों को दिए हुए हैं, किंतु विद्वान लोग तो वही जल और सुभाषित वचन को ही रत्न मानते हैं। आगे चलिए, विधि यति समझ गए, किया जाता है ना, किया या समझा जाता है। धार्यते आप जान ही गए हैं, धारण किया जाता है। तपते मैंने जलता है, वाति मैंने बहता है ना, वह बहती है। वायुष्य मैंने पवन भी प्रतिष्ठितम स्थित है। इंग्लिश भी इधर है मित्रों, मैं इंग्लिश दरकिनार नहीं कर रहा हूँ, आप सब विद्वान हैं इंग्लिश के भी धुरंधर, एकदम आप सब समझ रहे हैं। तपसी मैंने तपस्या में, और इसी को इन पेनेंस कहते हैं, शौर्य अर्थात बल में, इन ब्रेवरी, और नए मने नीति में ना, हमने नहीं कहा विनय नहीं, विज्ञाने विनय नहीं, विनय में और नीति में क्या नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं कर्तव्य है ना, नहीं करना चाहिए। वसुंधरा मतलब पृथ्वी, सदभी कहे थे, सदभी धन एवं सज्जनों के साथ ही, साहसित में स आसित, साथ बैठना चाहिए। आसित में अस हाँ अस धातु है मित्रों, ये याद रखिएगा, और आत्मनेपदी का है। आप चाहें तो याद कर लेंगे, मेरी वाणी को आप झूठा यूं ही जाने नहीं देंगे मित्रों, मुझे विश्वास है आप सभी तमाम विद्यार्थियों के ऊपर, भावी शिक्षकों के ऊपर। तो अस धातु का आप रूप याद कर लीजिए, आपको बहुत काम देगा आने वाले समय में। आत्मनेपदी में भी आप याद करें, परस्मैपदी में भी, ठीक है। कुर्वीता करना चाहिए, सद्भी विवादम, ये भी समझ गए, सज्जनों के साथ झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। क्षमा वशीकृति लोग के संसार में, क्षमा है ना सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा क्या है, सबसे बड़ा वशीकरण है ना। सद्भी समझ गए, सज्जनों असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेशु ने संग्रहों में, संचय करने में है ना। त्यक्त लज्जा, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। कभी भी आहार व्यवहार में क्या नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति में, विद्या की प्राप्ति में मित्रों संकोच नहीं करना चाहिए। समझ गए ना आप। यदि आप पहली बार सुन रहे होंगे तो भी आप इसको दिमाग में रखेंगे, पूरे जीवन में इसका चरितार्थ इसको उतारेंगे। मैं जितने पंक्ति को पढ़ा, जितनी पंक्तियों को और जितने श्लोकों को मैंने आपको समझाया, आप पूरे जीवन में इसको चरितार्थ में लाएंगे तो आपको महान आपका लाभ होगा, आपके व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार होगा मित्रों। मुझे विश्वास है जिस भी विद्यालय में आप जाएंगे पढ़ाने के लिए, आपके द्वारा पढ़ा हुआ छात्र भी चमकेगा सूर्य की भांति, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों। शांति खड्ग बने, शांति की तलवार, इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब आइए अभ्यास को देखते हैं। तो कहा सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को, सर्वान मने सर्वा सर्वो सर्वे सर्वम सर्वो सर्वान, कर्ता ने कर्म को, किसको बोला, श्लोकान श्लोक को। बोले सस्वरम, कैसे गाएं, बोले सस्वरम, अच्छे से गाइए आप सभी श्लोकों को। बोले यथा योग्यम श्लोकांसान, यथा योग्यम जैसा योग्य हो। बोला श्लोकांसान, श्लोक धन अंशान, षष्ठी अति द्वितीय बहुवचन में बना है। श्लोकांसान, श्लोक के जो अंश है उसको मिलाइए आप, जिसका जहां योग्य है। तो धन धान्य प्रयोगेशु, ये मिलाइए मित्रों आप लोग फटाफट। कहाँ जाएगा, धन धान्य प्रयोगेशु, त्यक्त ये वसुंधरा, बहुरत्ना वसुंधरा, व विद्याया संग्रहेशु च। मित्रों आप लोग कमेंट्स में बोलिए, हम आप लोगों की परीक्षा ले रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, सही सही जवाब देंगे। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य प्रयोगेशु समझ रहे हैं ना, किसमें बोले धन धान्य के प्रयोग में, और किसमें कहे विद्याया संग्रहेशु च। ये मिला दीजिए मित्रों, विद्या के संग्रह में, धन धान्य आदि के प्रयोग में कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, है ना। खूब ज्ञान प्राप्त करिए आप, है ना, और खूब दान भी करिए आप। विनय दान है ना, विनय में, दान में, सब में कभी भी पीछे मत रहिए। आगे क्या बोले, विस्मयो नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मयो नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, ये मिल जाएगा आपका। बहुरत्ना क्या हो जाएगा, वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, आगे क्या होगा, सत्येन तपते रवि, यह पृथ्वी सत्य के कारण टिकी हुई है।
है ना, धारण की हुई है असत्य से ही। और बोले सद्भिर विवादम मैत्रीम च, सद्भि बने सज्जनों के साथ क्या नहीं करना चाहिए, विवाद। और मैत्रीम च, मैत्रीम बोला मैत्रीम नहीं करना चाहिए, मित्रता नहीं करना चाहिए, किसके साथ, तो कह रहे हैं ना सद्भि, जो असद्भि व्यक्ति, जो सज्जन नहीं है, दुर्जन है, ऐसे दुर्जन व्यक्ति के साथ बोला किंचित न आचरित, थोड़ा भी आप उनके साथ आचरण न दिखाएं, न करें, न उनके साथ उठे बैठे आप। बोले आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, संकोच नहीं करें आप, किसमें, बोले आहार में, और किसमें, बोले व्यवहार में, है ना। चलिए ये हो गया। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर को देखिए, यहाँ पर तीसरे नंबर वाली पंक्ति को, एक पदे न उत्तर, एक ही पद में उत्तर देना है मित्रों, एक पदे न मतलब अर्थ समझिए, एक पद लिखना है। पृथ्व्याम कति रत्नानि, आप लोग पढ़े थे ना बहुवचन में, यहाँ रत्नम रत्ने रत्नानि है, तो क्या हो जाएगा बहुवचन में, आप लोग सही उत्तर देंगे मित्रों। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का कमेंट्स में खाली नहीं रहेगा, कमेंट्स भर जाएगा, मुझे विश्वास है आप लोग इतने विद्वान और विदुषी हैं कि भर देंगे फटाफट लिख के, त्रीणी लिख देंगे ना। क्या नहीं करना चाहिए, पृथ्व्याम क्या है, तो बोले पृथ्व्याम त्रीणी रत्नानि, कति रत्नानि, त्रीणी, ये एक पद में हो गया। आइए मूढ़ ही कुत्र रत्न संज्ञा, मूढ़ जो मूर्ख लोग हैं वो रत्न की संज्ञा कहाँ मानते हैं, तो पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु हो गया। आगे गौ नंबर, बोले पृथ्वी के न धार्यते, पृथ्वी किसके कारण टिकी हुई है, प्लस सत्येन कई संगति कुर्विता, बोला किसके साथ संगति करना चाहिए, कई ही संगति ही कुर्विता, तो लिख दीजिए सीधा सीधी सद्भि। समय देखिए एक पद आ रहा है क्या, नहीं, त्रिणी में एक पद है, पाषाण खंडेशु एक पद में बना है, सत्येन एक पद में है, नहीं पद कहिए चाहे शब्द कहिए, देख रहे हैं सद्भि। आगे बोला लोके वशीकृति का, लोक में बोला वशीकृति, जो वशीकृति है, जो वशीकरण है, बोले का, आप लिखिए क्षमा, आकारांत है क्षमा शब्द ना, इसलिए प्रश्न में बन गया आपका का। इस प्रकार से मित्रों आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ समझ ही गए होंगे, और नहीं भी समझे हैं होंगे तो आप अवश्य कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, हम इस फिर से आपको समझाएंगे। 4 नंबर देखिए, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, नीचे जो रेखांकित पद है ना, इसमें आपको प्रश्न बनाना है मित्रों, आप प्रश्न बनाना हमसे सीख लीजिए कैसे बनता है, ठीक है। जो सत्य न है, तो यहाँ तृतीया एक वचन में, ये ध्यान दीजिए सब, इसलिए मैं बार बार आप सभी को कहता हूँ शब्द रूप अवश्य रटिए। मैं शॉर्ट वीडियो में डाल रहा हूँ गा गा करके, नए नए स्टाइल से गाना की तर्ज पे, क्योंकि आप लोग सुने उसको और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे, सुनेंगे भी, तो सुन के याद हो जाएगा आपको। शब्द रूप आप याद करिए, प्ले लिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं, हम प्ले लिस्ट में भी बहुत सारा गा गा करके शब्द रूप धातु रूप छोड़ दिए हैं एक लाइन से, तो आप पूरा सुना करिए, आप सुन सुन के आप याद करिए। शास्त्र ज्ञान जो होता है श्रवण से होता है, जितना सुनेंगे भाषा में उतनी सुष्ठु शुद्धता होगी, प्रगति होगी, आप उतने ही आपके अंदर जो है और निखार आएगा। तो सत्य न बोला है ना, सत्य न, तो जब प्रश्न निर्माण की बात आए तो आप जो है, जो किम शब्द है ना, कह को के कम को कन, मकारांत है ना, तो पुल्लिंग में कह को के, स्त्रीलिंग में का के का, और नपुंसक लिंग में किम के का, इसको याद करिए, इसको सातों विभक्ति में याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ बोला सत्येन वाति वायु, तो प्रश्न बना दीजिए केन वाति वायु, यहाँ केन हो जाएगा। या सत्येन जो साधन है ना, सत्य के द्वारा, किसके द्वारा, मन, आपका मन में क्या होगा, किसके द्वारा, सत्य ने यहाँ हुआ सत्य से, तो प्रश्न क्या बना गया, किससे, तो किससे बोलने के लिए आपको किम शब्द रूप याद होना चाहिए पुल्लिंग में, कह को के काम को कान, तो केन बन गया। क नंबर में क्या बन जाएगा, के न, ये हो गया आपका क नंबर, ठीक। अब आइए आप ख नंबर में, बोले सद्भि एव सहासीत, क्या बोले मित्रों कि सद्भि, ये देखिए ख नंबर है, सद्भि एव, सद्भि, अब मैं क्या कहा हूं कि सद्भि तृतीया बहुवचन में, हमने कहा कि किम शब्द रूप को याद कर लिए, कह को कम के कान, कह को के कम को कान, केन काभ्याम कई,
यहाँ लिख दीजिए आप कई, प्रश्न बन गया, कई एव साहसित, उत्तर सद्भिः एव साहसित। अब आइए ग नंबर में, बस याद रखिए आप किम शब्द रूप को पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसकलिंग में प्रश्न बनाने सीख जाएंगे मित्रों। इस प्रकार से अभी तो शुरुआत है, 7 का पढ़ेंगे आप पूरा पुस्तक, 8 का, 9 का, हर जगह आता है कहीं कहीं प्रश्न बनाने के लिए। क्योंकि कल आप शिक्षक बनेंगे, कल आप छात्रों को वहां प्रश्न देंगे, तो जब आपके पास ये कला रहेगी, कौशलता रहेगी प्रश्न निर्माण करने की, तो आप स्वयं वहां बना बना करके फिर देंगे ना परीक्षा, जब आप लेंगे तो उनके लिए प्रश्न भी तो देंगे। इसीलिए मित्रों प्रश्न बनाना अवश्य सीखें, शब्द रूप अवश्य याद करें, रटें। नहीं याद होता है तो आपको मैंने अवसर दिया है, मैंने आपके लिए बना करके वीडियो दिया है, पूछिए आप कहीं भी, हर तरह से मैं आपका सहयोग करूंगा मित्रों। तो यहाँ वसुंधरा में देखिए बोला वसुंधरा बहुरत्ना भवती। अब प्रश्न क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे आप? वसुंधरा आकारांत शब्द है, वसुंधरा कैसा शब्द है? आकारांत है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो आकारांत स्त्रीलिंग के लिए प्रश्न कहां से आएगा? किम शब्द का ही तो लेंगे, तो स्त्रीलिंग में क्या बनता है? किम शब्द का एक है तो का, दो है तो के, या वसुंधरा एक है ना, इसलिए का बहुरत्ना भवती वसुंधरा। तो इसके बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, लेकिन कहा है एक पद, ठीक है। इस तरह से मित्रों आप लोगों ने 4 नंबर भी देख लिया, आइए 5 नंबर ग नंबर देख लिए। अब घ नंबर में आइए, ये हम लोगों ने ग नंबर तक देखा था। आइए मित्रों अब घ नंबर, घ नंबर में क्या लिखा है जरा विद्यायाः संग्रहेषु, विद्या के संग्रह में बोले त्यक्त लज्जा सुखी भवे। किसके संग्रह में? बोले त्यक्त लज्जा, जो विद्या का जो संग्रह करे उसमें लज्जा नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, विद्या का आप खूब संग्रह करें, खूब आप ज्ञान का अर्जन करें। तो विद्या या है ना, विद्या आकारांत शब्द है, पहले मूल शब्द को आप पकड़िए, मूल शब्द विद्या, विद्या है, ठीक है। विद्या या का मूल शब्द क्या है? विद्या। तो विद्या है तो आपका का के का वाला रूप चलाइए ना, किम शब्द का स्त्रीलिंग में का बनता है, प्रश्न बनाना है ना, तो प्रश्न बनाने के लिए आपको ये चलाइए, आपको चलाइए अब का के का वाला षष्ठी एक वचन में, जैसे विद्या का षष्ठी एक वचन में क्या है? विद्या या, तो इसी का षष्ठी में क्या है? कस्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? कस्याः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी, एक पद में बन गया। अब आइए मन मरकार है, सद्भि मैत्रीम कुर्वीता। अब रेखांकित पद में क्या है? मैत्रीम, प्रश्न बनाना है आपको मित्रों। तो मैत्रीम यहाँ जो देख रहे हैं अनुस्वार है ना, कर्ता ने कर्म को, नदी नदीम, मैत्री मैत्रीम, सरस्वती सरस्वतीम, तो का काम, द्वितीय एक वचन में क्या हो जाएगा? काम। और यहाँ क्या है? सद्भि मैत्रीम कुर्वीता, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? मित्रता करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा काम हो जाना चाहिए हमारे अनुसार, फिर भी हम हाँ मैत्रीम काम कुर्वीता किसको करना चाहिए? तो काम ये लिखेंगे आप, काम, ये मित्रों, ठीक है। सपोज दैट नपुंसक लिंग में तो किम होता ही है, ये किम जो है, किम का जो है ये सामान्यम नपुंसकम, सामान्य नपुंसक का प्रयोग हर जगह कर सकते हैं। किम कुर्वीता, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए, तो यहाँ किम भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आपने जान लिया, किम कुर्वीता समझ गए क्या करना चाहिए सज्जनों के साथ? मैत्री, मित्रता। 5 नंबर में क्या है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा था, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बोला कुत्र विस्मय न कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए कि कहाँ, कुत्र, तो आप पढ़िए, वहां पीछे चलिए, वहां पढ़ेंगे तो आपको अर्थ पता चल जाएगा। तो मित्रों देखिए क्या है, दाने तपसे शौर्ये च विज्ञाने विनयने, दान में,
तपस्या में, तपह तपसी तपांसी, ऐसे तपस शब्द है सकारांत, सप्तमी एक वचन में बनता है। तपसी मैंने तप में, किसमें विस्मय अर्थात आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बोले दान में, तपसी मैंने तप में, दाने तपसी, शौर्ये च, शौर्य अर्थात पराक्रम में, दाने तपसी शौर्ये च, है ना। विनय विज्ञाने विनय, नए विज्ञान में, विनय में, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, कोई नहीं, ये लिख सकते हैं ऐसे, दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनय नये, विज्ञाने ज्ञाने विनय नये, विनय नये लिख सकते हैं, ठीक है ना। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, बोला जलम अन्नम सुभाषितम, तो एक साथ लिख देंगे जलम अन्नम और क्या, बोले सुभाषितम, ये बन जाएगा आपका। ग नंबर क्या होगा, बोला त्यक्त लज कुत्र सुखी भय, जो संकोच न करे तो कहाँ कहाँ, बोला आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, आहार में व्यवहार में, ठीक है ना, जो लज्जा नहीं करता है वह हमेशा सुखी होता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ, तो आगे उसमें पंक्ति, अब देखिए पीछे वाली पंक्ति को देखें तो आपको अर्थ पता चल जाएगा मित्रों। धन धान्य प्रयोगेशु, कहते हैं ना, धन धान्य प्रयोगेशु और विद्याया संग्रहेशु च, धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, और क्या, बोले आहारे व्यवहारे च, आहार में व्यवहार में जो लज्जा न करे, बोला जो त्यक्त लज्जा था, जो संकोच न करे, ऐसे व्यक्ति हमेशा सुखी रहे, त्यक्त लज्जा सुखी बात, ये हो गया। आइए 6 नंबर देखते हैं आप। मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखता, लिंग के अनुसार लिखना है मित्रों आपको, मंजूषा से इन जो पद है इन सभी पदों को चुन करके, चित्वा मना होता है चुन करके। पुल्लिंग में क्या होगा मित्रों, ये मिलाते चलिएगा आप लोग, ये रुकिए हम लिखते हैं पुल्लिंग में। तो सबसे पहले पद को देखिए आप, देखिए रवि है ना, पुल्लिंग शब्द है, इकारांत पुल्लिंग रवि हो गया आपका, वहनी हो गया, और क्या, सुखी सुखिनो सुखिनः, ठीक है। इस तरह से आप पद को पहले छांट लीजिए, फिर स्त्रीलिंग वाला छांट लीजिए। पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग शब्द है ना, वसुंधरा, यहाँ पहले स्त्रीलिंग वाला हम लोग लिख लें, वसुंधरा, ठीक है, ये हो गया। आइए और क्या, वसुंधरा के बाद बोले पृथ्वी, ये पृथ्वी ये भी है आपका दीर्घिकारांत है ना, स्त्रीलिंग। और संगति, संगति में मित्रों इक्तिन प्रत्यय है, लिख लीजिए, संगति में कौन सा प्रत्यय, इक्तिन है, और इक्तिन प्रत्यय करने वाला सूत्र है स्त्रियाम इक्तिन। जब आप स्त्रीवाची शब्द को बनाते हैं, जब आप स्त्रीलिंग करते हैं, तो वहां बोला स्त्रियाम इक्तिन एक प्रत्यय है, 3 प्रत्यय करने में इक्तिन में तिह बचता है, फिर तिह बचता है, ठीक है, विसर्ग हो जाएगा फिर, तो इसलिए 3 प्रत्यय है इसमें। तो संगति जो है ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। पुल्लिंग वाला थोड़ा देख लेते हैं अब हम लोग, या नपुंसक वाला देख लें पहले। रत्नम रत्ने रत्नानी, कहते हैं ना हम लोग, रत्नम रत्ने रत्नानी, तो आइए नपुंसक में पहले यहाँ लिखिए, तो अब रत्नानी, जो आप जान रहे पहले उसको लिखिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। हम आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप आराम से एकदम, जो आप जान रहे हैं परीक्षा में भी हर जगह मेरा रूल आप लोग याद रखिएगा कि सर हमको ये बताते थे कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है पहले उसको छांटिए और लिखिए। रत्नानी जान रहे हैं आप, नपुंसक लिंग है, उसको छांट के लिख लीजिए। अन्नम अन्य अन्नानी, इसको भी छांट के लिखिए, ठीक है, ये हो गया। अब और क्या है इसमें नपुंसक में, वो छांटिए आप। रत्नानी हो गया, अन्नम अन्य अन्नानी, ये 2 हो गया, ठीक। और क्या है वो देखिए आप, इतना हो गया, और कोई एक हो रहा होगा, आप यहाँ यदि लाइन दिया है तो इसका मतलब कोई ना कोई और होगा, चेक करिए मित्रों। आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिए, अन्नम हो गया आपका जैसे नपुंसक में,
तो सत्यम भी तो होगा, सत्यम का ही तो तृतीया एक वचन में बना है सत्य ना, सत्यम सत्य सत्यानि, सत्यम सत्य सत्यानि, सत्य ना जो ये है, ये क्या है, ये नपुंसक लिंग का है, इसका रूप कैसे चलता है, सत्यम सत्य सत्यानि, तो ये भी हो गया। अब आइए मित्रों आप लोग पुल्लिंग वाला देखिए, तो हमने कहा ना इस ट्रिक को अपनाइएगा आप गुरु मंत्र, गुरु की वाणी ही गुरु मंत्र होता है मित्रों, ये श्रद्धा होती है, ये छात्रों की अपनी अपनी एक श्रद्धा होती है, तो इन श्रद्धा को आप ऐसे ही बनाए रखिए, ठीक है मित्रों। तो आइए अब हम आगे चलते हैं, चलिए इसको मैं हटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए पुल्लिंग वाला, पुल्लिंग वाला देखिए आप, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, छांटते चलिए, सुखी जो है ये पुल्लिंग ही तो है, सुखीन शब्द है नकारांत, ठीक है, जैसे गुणी गुणिनो गुणिनो कहते हैं ना, सह गुणी अस्ति वह गुणी है, सह सुखी अस्ति वह सुखी है, सुखी नकारांत है पुल्लिंग शब्द, सुखी सुखिनो सुखिनो सुखिनम सुखिनो सुखिन, इस तरह बनता है, गुणी गुणिनो गुणिना गुणिनम गुणिनो गुणि, गुणिना गुणिभ्याम गुणि भी, तो सुखी हो गया एक, और क्या, आइए आगे बोला, सुखी के बाद सीधे आगे चलिए, वहनी, वहनी पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, वहनी मैंने होता आग, वहनी वहनी नो वहनी, यह हरि की तरह चलिए, वहनी वहनी वहनाया, रवि, ये देखिए रवि, ये आपका रवि हो गया, रवि, रवि में विसर्ग है, ठीक है, रवि रवि रवया, तो इस तरह से देखा ना, जितना जितनी लाइन है, जितनी पंक्तियां आपको जो रिक्त स्थान दिया गया है, सब में फिट है, और सबके लिए ही उतने ही पद दिए गए हैं, उतनी ही पंक्तियां दी गई, इसलिए मित्रों घबराए नहीं, धैर्य रखें आप लोग, और यूं ही धैर्य के साथ अब पढ़ते रहें, क्योंकि विद्या धैर्य से धार्यते, विद्या जो है धैर्य से भी धारण की जाती है, आराम से विद्या ग्रहण, धीरे धीरे, हमने कहा था पहले कि शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचेतानि शनै, 5 चीज धीरे धीरे होती है, क्या बोले, वस्त्र सीना धीरे धीरे, बोले पहाड़ पे चढ़ना धीरे धीरे, शनै पंथा शनै कंथ, बोले शनै पर्वत लंघनम, और शनैर्विद्या विद्या प्राप्ति धीरे धीरे, और धन की प्राप्ति भी धीरे धीरे होती है मित्रों, ठीक है, तो शनै कंथा शनै पंथा शनै पर्वत लंघनम सब समझ गए। अब आइए आगे, तो इस तरह देखे आपने सुखी वहनी और रवि, ये जो आप देख रहे हैं ये सब पुल्लिंग है, ये रवि देख रहे हैं, रवि कैसा शब्द है, पुल्लिंग है, वहनी कैसा है, पुल्लिंग है, सुखी कैसा है, तो पुल्लिंग है। आगे 7वां नंबर, अधोलिखित पदेशु धातवः के संति, धातव इसमें कौन कौन सा धातु है, तो मैंने कहा ना मित्रों कि धातु रूप शब्द रूप जान है प्राण है संस्कृत का, इसलिए आप अवश्य याद करें, कोई क्रियापद है तो ये देखिए कि उसमें धातु क्या है, ठीक है, यदि कोई क्रियापद है तो निश्चय आप यही करेंगे, उसमें ये देखने का प्रयास करें कि इसमें कौन सा धातु, तो करोतु में क्रि धातु है, ठीक है, पश्य में दृश्य धातु है, ये मैं लिख दूं क्या, लिख दे रहा हूं मित्रों, आप लोग उतारते चलें, लिखते चलें, नोट करते चलें, और अभी से दिमाग में रखते चलें मित्रों। तो क्रि धातु लिख लीजिए मित्रों ऐसे, तो देखिए क्रि धातु जो मैं कह रहा हूं ना, ये ऐसे लिखिए क्रि, नहीं तो डुक्रिय भी लिख सकते हैं, ये डुक्रिय मूल ऐसे लिखा जा सकता है, डुक्रिय, ये ठीक है मित्रों, ये आपको हमने लिख दिया, डुक्रिय में क्री बचता है ना, तो बनता जाके करोति कुरुतः कुर्वन्ति करोसि कुरुथा कुरुथा करोमि कुर्वा कुर्म, इसी का आत्मनेपदी में क्या बनता, कुरुते है ना, कुर्वाते कुर्वते कुरुसे कुर्वाते कुर्वते कुरुद्भ्य कुर्वा कुर्वे कुरु कुर्वे कुर्वे है, ये मित्रों तो क्रि धातु का प्रश्नेपदी में भी याद करें, और आप जो है आत्मनेपदी में भी याद कर लें, तो आपको लाभ होगा, आप प्रथमेपदी को भी जाने और आप जो है आत्मनेपदी को भी जाने, प्रथमेपदी में रूप कैसे चलेगा, करोति कुरुता कुर्वन्ति करोसि कुरुथा कुरुता करोमि कुर्वा कुर्म, और यही क्रि धातु का आत्मनेपदी में यदि चलाए तो कुरुते कुरुवाते कुर्वते कुरुषे कुरुवाथे कुरुध्वे कुर्वे कुरु कुर्वे कुरुमहे, हाँ कुर्वे कुर्वहे कुरुमहे, मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ लट लकार में तो सब कोई ये जानता ही है, ये देखिए लट में कहें तो ये करोति कुरुतः कुर्वन्ति,
मित्रों मेरा लिखने का कारण ये है कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको ज्ञान विस्तृत रूप से होना ही चाहिए, क्योंकि केवल करोति केवल क्रिया धातु है नहीं, पूरा रूप याद करिए। हम आपको एकदम ठोक ताल करके बजा करके बना करके बनाना चाहता हूँ। कहने का अर्थ है आपको कोई पूछे तो आप तुरंत उनको परस्मैपदी में भी सुनाए और आत्मनेपदी में। तो क्रिया धातु का जो है मूल डुक्रिय धातु है, जिससे क्या बनता है करोति कुरुतः, और क्या आगे लिखिए करोषि, करोषि कुरुथा कुरुथा। करोषि में मूर्धन्य शकार होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। फिर कुरुथा, ठीक है, फिर कुरुथा, और उत्तम पुरुष में क्या बन जाएगा करोमि। उत्तम पुरुष में क्या बनेगा करोमि, और कुर्वः और कुर्मः। जी हाँ मित्रों, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप धैर्य के साथ, मैं कहा हूँ धैर्य के साथ पढ़ेंगे और विस्तृत रूप से ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो पूरा जीवन में काम आएगा। इसलिए यदि आप संस्कृत के शिक्षक बनने जा रहे हैं तो मित्रों जल्दीबाजी कभी नहीं करिए और पूरा अच्छे तरीके से आप सीखिए। तो डुकरी जो धातु है इसका आपने ये क्या देखा, परस्मैपदी देखा, यहीं पे मैं आपको आत्मनेपदी भी लिखता हूँ, आप सब आत्मनेपदी भी याद कर लेंगे, कभी आपको कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। कुरुते, ठीक है, एक वचन में कुरुते, फिर कुरुवाते, कुरुते कुरुवाते कुरुवते, लिखते चलिए, आप लोग याद भी करते चलिए। कुरुवते, कुरुते कुरुवाते कुरुवते, ठीक, ये हो गया। आइए कुरुषे कुरुवाथे, कुरुवध्वे, कुरुध्वे क्या बन जाएगा कुरुध्वे, कुरुध्वे, ठीक है मित्रों। कुरुते कुरुवाते कुरुवते, ठीक है, फिर कुरुषे कुरुवाथे कुरुध्वे, ये हो गया। अकुर्वे कुरुवहे कुरुमहे, यही बन रहा है। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा कुर्वे, अहम कुर्वे, अहम कार्यम कुर्वे, मैं काम करता हूं। जैसे कहते हैं ना परस्मैपदी में अहम कार्यम करोमि, तो कुर्वे हम कार्यम या अहम कार्यम कुर्वे, कुर्वे हो गया। फिर कुर्वहे, कुर्वहे, और फिर क्या होगा कुर्महे। जी हाँ मित्र, तो कुरुते कुरुवाते कुरुवते कुरुषे कुरुवाथे कुरुध्वे कुर्वे कुर्वहे कुर्महे, ये मित्रों आप लोग याद कर लेंगे। चलते हैं अब आगे, भवेत। जी हाँ मित्रों, अब इधर आइए आप लोग। ये आपका पश्य, जो पश्य है इसका मूल धातु दृश्य है। पश्य का धातु क्या है मूल दृश्य है, आप ये याद करेंगे। यहाँ ये मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ये जो यहाँ पश्य है, पश्य का मूल धातु क्या है दृश्य, दृश्य को ही पश आगम हो जाता है तो पश्यति पश्य होता है, मूल धातु दृश्य है, ठीक है। पश्यति माने देखने के अर्थ में। भवेत जो ये आप देख रहे हैं भवेत, भवेत का मूल धातु भू धातु, भू धातु का ही हम लट में बनाते हैं, भवती भवता भवंती, लट में भवती भवता भवंती, लोट में भवतु भवताम भवंतु, लंग में अभवत भवतम अभवन, और विधिलिंग में हम बना देते हैं भवित माने होना चाहिए, ठीक है। ये भवित में हलंत होगा, या इधर लिख देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। ये देख रहे हैं भवित हलंत है तो मैं, ठीक है। तो भवित आप समझ गए। अब अंतिम है तिष्ठति, ये जो तिष्ठति है मित्रों, ये तिष्ठति, इसका मूल धातु स्था है। क्या है स्था, स्था धातु को ही तिष्ठ आगम होता है, और जब तिष्ठ होता है तो उधर तिप है ना, तिप, तिप में ती बसता है तो बस तिष्ठति बना दीजिए। तो तिष्ठति में स्था धातु, इस प्रकार से मित्रों आप लोगों ने अच्छी प्रकार से जान लिया। अब आगे हम लोग फिर जो है नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं क्या है इसके बाद। तो मित्रों कुछ नहीं दिख रहा है, आप लोग जान गए हैं, मुझे विश्वास है, आशा है आप लोग भली भांति इस प्रथम पाठ को जान गए होंगे, सीख गए होंगे। और फिर भी मेरे पढ़ाने के बाद भी यदि आप नहीं समझे होंगे मित्रों,
तो आप अवश्य कमेंट्स में आप लिख दें कि सर मैंने नहीं समझा यहाँ पर ये चीज़, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा आपको समझाने को। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों इतना ही। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। माँ शारदा को एक बार प्रणाम करते हुए, विद्या की अधिष्ठात्री माता शारदा को, और आप सब से यही कहूँगा कि आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। जो भी मैं कक्षा आपको, जो भी क्लास आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ, अध्ययन करके आपको जो मैं भी अध्यापित करता हूँ, जो भी ज्ञान है माँ भगवती शारदा की कृपा से जो भी है, तो यदि आपको कहीं न कहीं यदि लाभ मिल रहा है तो उसका आप उस लाभ का अवसर उठाएँ, उस अवसर का फ़ायदा उठाएँ, इस अवसर का लाभ उठाएँ। आपका लाभ होना चाहिए, विद्यार्थियों का कल्याण होना चाहिए। जी हाँ मित्रों, और आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, आपको लाभ मिल रहा हो, तो आप अपना कर्तव्य करेंगे, मैं अपना कर्तव्य करते चलूँगा। इतना ही कह कर के अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमः संस्कृताय।